मानदेय में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता की मांग के साथ झारखंड राज्य के जेएसएलपीएस अंतर्गत आने वाले कर्मचारी सरकार से नाराज हैं और वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा, नया साल का मौका है, सरकार 3 वर्ष का जश्न मना रही है, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान कब होगा, इस पर किसी को कोई चिंता नहीं। इतना ही नहीं, बीते 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बढ़ती महंगाई के बीच विभाग पर शोषण का आरोप भी लगाया। कहा, कोरोना काल सहित सरकार की योजना अंतर्गत अपने कार्य को पूर्ण करने के बावजूद समय पर मानदेय न मिलना बड़ी विडंबना है। अपनी 4 सूत्री मांगों के साथ राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रहे जेएसएलपीएस कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेटर बाद आज 20 दिन से यहाँ राजभवन में पूरे 24 जिला से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। राज्य आजीविका कैडर संघ के रूप में हम लोग आज 2014 से जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जितने काम आते हैं, सभी को ज़मीन स्तर तक हम लोग पहुँचाने का काम करते हैं। और आज हम लोग 4 सूत्री मांग को लेके धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आज 20वां दिन हमारा है, जिसमें हम लोग का पहले से मानदेय जो आता था वो डायरेक्ट हमारे खाते पे आता था, व्यक्तिगत खाते पे, लेकिन अभी 2020 से सीबीएस लागू होने के पश्चात अब हम लोगों का मानदेय को सीएलएफ में एक संगठन में दिया जा रहा है, जिससे हम लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। प्रत्येक बीएपी या पीआरपी हो, अलग अलग जिला में अलग अलग ब्लॉक में जाके कार्यरत है, जो कि उसको दूसरे जगह रेंट, किराया, खाने पीने का व्यवस्था, अपना एफटीए सब कुछ निकालना पड़ता है और उसके लिए उसको काफ़ी कठिनाई है, जो कि उसका अकाउंट में डायरेक्ट पैसा नहीं आ रहा है। ये हमारा पहला मांग है। दूसरा हमारा ये मांग है कि 2014 से जो हमारा मानदेय प्रत्येक दिन का 500 था, वो आज महंगाई इतना 4 गुना बढ़ गया, लेकिन आज भी हमारा मानदेय ज्यों का त्यों है। आज हमारे कोई भी बढ़ोतरी 9 साल के अंदर में नहीं हुई है। ये हमारा दूसरा मांग था कि हम लोगों को मानदेय में वृद्धि किया जाए। और तीसरा हमारा ये था कि हम लोग को जो भी एचआर पॉलिसी में अपना हम लोग का अनुभवी के आधार पे हम लोग का जितना दिन से काम किए हुए हैं, हम लोग जितना प्रशिक्षित हो गए हैं, उसके आधार से जितना वैकेंसी लेके वो एग्जामिनेशन लेके जो कन्वर्ट कर रहे हैं सबको, हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आप लोग को ही लिया जाएगा, आप लोग को स्टाफ के रूप में रखा जाएगा। लेकिन आज हम लोग को उससे कोसों दूर रखे हैं। पर हम लोग का जो जायज़ मांग है, कम से कम उस पर तो नज़र रखना चाहिए था उन लोग को। आज हम लोग 20 दिन से बाल बच्चे छोटे छोटे लेके यहाँ पे पड़े हुए हैं, 24 जिला से, इतने ठंड में, लेकिन आज हम लोग को जेएसएलपीएस के पदाधिकारी नज़र उठा के भी नहीं देख रहे हैं, जो कि आज हम लोग जेएसएलपीएस को जन्म देने वाले में से हैं। आज हम लोग ही घर से बेघर हैं। स्थिति ही अभी ऐसा है कि हम लोग को प्रदर्शन में रहना है और जब तक जो भी अभी दीदी बताई, जो भी मांगे हमारी है 4 सूत्री मांग, अगर वो मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग अभी कोई सेलिब्रेट नहीं, कोई हम लोग इन्हें मनाएंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग यहाँ से ही। सरकार हम लोगों को देख नहीं रही है, हम लोगों को छोड़ करके अगर वो जश्न मना रही है तो इसमें उनकी मर्जी है, लेकिन हम लोग का मांग है, हम लोग अड़े रहेंगे और चाहे जो भी हो जाए, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। 3 साल का उन लोग का अगर जो भी कार्यकाल हुआ या भी है, तो उसमें हम लोगों को देखिए, उन लोग का जो भी काम था उन लोग को करना था, नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन में अभी भी अड़े हुए हैं। उनको करना पड़ेगा ही। जो भी हम लोग का मांग है, हम लोग का मांग जायज़ है और हम लोग कोई गलत मांग नहीं मांगे हैं। हम लोग का जो पॉलिसी बना था, उस पॉलिसी के अनुसार ही हम लोग मांग कर रहे हैं। उनको हर हाल में हमारी मांगों को पूरा करना होगा, चाहे वो देर से करे या अभी करे। नहीं तो हम लोग जब तक यहाँ पे, अभी हम लोग हड़ताल में हैं, कल के दिन में हम लोग अनशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग भूख हड़ताल के तौर पे भी यहाँ पे धरना दे सकते हैं। देखिए, सरकार को जहाँ तक आगाह करने की बात थी, हम लोगों ने विधानसभा में जाकर बातों को रखा। विधानसभा में कई विधायकों से बात रखवाया है ना, जाके हम लोग खुद से मुख्यमंत्री से मिलने का काम किए, लेकिन पता नहीं सरकार क्या चाहती है या फिर क्या कर रही है सरकार राज्य में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जश्न मना रहे हैं कि भाई हम 3 साल पूरा कर दिए। इनका कहना है कि राज्य में कहीं धरना नहीं हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि उनके आवास से, सीएम के आवास से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है हम लोग, और यहाँ पर 20 दिन से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, और हमको लगता है उनको दिखाई भी दे रहा होगा। तो अब पता नहीं, सरकार तो चीज़ों को सामने कहती है कि नहीं हम संज्ञान में लिए हैं, अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं, बट अधिकारी अगर सरकार की बात को नहीं मान रही तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी तानाशाह हो गया। अगर मुख्यमंत्री की बात अगर कोई आईएएस नहीं सुन रहे हैं
या कोई अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो देश पर, राज्य पर दुर्भाग्य की बात है ये। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारा शोषण बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो। जेएसएलपीएस अधिकारी हाय 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 हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जेएसएलपीएस सौतेला व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सौतेला व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।